डार फैमिली और पाकिस्तान हॉकी जो है इसका बहुत पुराना साथ है और पाकिस्तान हॉकी की हिस्ट्री इस फैमिली के बगैर ऐसे ही है जैसे स्कॉच की हिस्ट्री खान फैमिली के बगैर। ये जो कहानी है ये 1956 से शुरू हुई जब मेरे वालिद मुनीर डार उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 1956 मेलबर्न ओलंपिक गेम्स में और पाकिस्तान ने पहला ओलंपिक मेडल जो है सिल्वर मेडल वो जीता। उसके बाद 3 ओलंपिक गेम्स मेरे वालिद खेले, उसके बाद 2 ओलंपिक गेम्स मेरे चचा तनवीर डार खेले और फिर 1 ओलंपिक गेम मैं खेला और पाकिस्तान ने आज तक 3 ओलंपिक गोल्ड और 3 ओलंपिक सिल्वर जीते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिली की खुशनसीबी है कि हम इन 6 के 6 टीमों में हमारा कोई ना कोई फ़र्द मौजूद था। मेरे चचा तनवीर डार जो हमें पहले वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे जो बार्सिलोना में हुआ और उसके अलावा बेइंतहा चैम्पियंस ट्रॉफी के मेडल्स और दुनिया में एशियन गेम्स के मेडल्स डार फैमिली ने पाकिस्तान के लिए जीते हैं। डार हॉकी एकेडमी जो है ये मेरे वालिद साहब मरहूम मुनीर डार साहब का कॉन्सेप्ट है। जब हमने ये शुरू की 2006 के करीब तो पाकिस्तान की हॉकी बहुत एक वर्टिकल डाइव लेके और बहुत तजलील में जा रही थी और मेरे वालिद जो कि पाकिस्तान हॉकी मेरे ख्याल उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हॉकी है और वो परेशान थे। तो मुझे एक दिन इसी कमरे में बैठे उन्होंने कहा कि यार हॉकी के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो जो आप जाओ और जाके देखो कि एस्ट्रोटर्फ की ग्राउंड कोई है लाहौर में जहाँ पे मैं किसी हुकूमती शख्सियत से इजाज़त लेके वहाँ हॉकी की गेम शुरू करवा सकूँ। तो उस वक्त की CM जो है चौधरी परवेज़ इलाही से बेतकल्लफ़ी थी वालिद साहब की। तो उन्होंने कहा कि यार वो ग्राउंड जो है ना एक बंद पड़ी है वो अपने जो भी आपका सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है उसे कहिए कि हमारे हवाले करें, हमने वहाँ हॉकी शुरू कराना है। तो ही वॉज़ वेरी काइंड। उसने उसी वक्त अपने स्टाफ ऑफिसर को बोला कि यार ये अंकल जो कह रहे हैं फ़ौरन करवा के मुझे रिपोर्ट करो। तो विद इन मेरा 2 या 3 दिन वो ग्राउंड हमारे हवाले कर दी गई, उसकी सफाई हुई और उसके बाद से हमने 5 बच्चों से हमने वो शुरू किया जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को पहचाना जाता है, इसके काम को पहचाना जाता है। इसके पीछे ब्रेन चाइल्ड डार साहब बड़े डार साहब को यही था कि हॉकी के रिवाइवल के लिए हमें कुछ करना चाहिए और बड़ी अच्छी बात यह है कि उन्होंने पहले दिन ये समझाया था कि बेटा ये प्राइवेट एकेडमी रखना, इसमें गवर्नमेंट से मदद नहीं लेना, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट से मदद लोगे तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे मेरिट पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसको 12-13 साल हो गए हैं, 6 टूर हमने यूरोप के किए हैं, हमने गवर्नमेंट से कभी कोई मदद नहीं ली और हमने ये सब प्राइवेट स्पॉन्सर्स पे चल रही है और उन स्पॉन्सर्स के बगैर इसका वजूद ही नहीं हो सकता। मेरा नाम इरफान ज़िया है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। डार साहब ने ये एकेडमी जब शुरू की थी तो इन्होंने अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स इनसे मिलके फंडिंग शुरू की थी। थोड़ा पहले हमारा बजट बहुत कम था, थोड़े से बच्चे थे, आस्ता आस्ता हमारा पूल भी बढ़ता गया, हमारी ज़रूरियात भी बढ़ती गई और हमें अच्छे प्लेयर भी मिलते गए। फिर पहले जब हम 2008 में हमें इन्विटेशन आया इंडिया से, ऑल इंडिया अंडर 16 टूर्नामेंट, वो हम खेलने के, ये रिकॉर्ड है कि इंडिया से आज तक कोई नहीं जीत के आया। वो फर्स्ट टाइम थे कि हम इंडिया से जीत के आए और मुझे याद है वाघे बॉर्डर से हम वापस आए थे तो क्या खुशी का समा था। तो यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ और माशाल्लाह हमें 2010, 11, 12, 15, 17, अभी 1.5 माह पहले हम हो गए 19, इतने टूर कर लिए हमने। अभी बच्चियों की एकेडमी भी हमने शुरू की है, लेकिन बच्चियों की एकेडमी में भी हमने हॉस्टल शुरू नहीं किया बिकॉज वो आपको पता है बड़ा सेंसिटिव इशू है, उसके लिए और जो लवाजमात हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम बच्चियों को तो ऑन डेली बेसिस देख रहे हैं, लेकिन बच्चों के हवाले से हम बच्चों का हॉस्टल रन करते हैं और ये बच्चों को हमारे कोचेज उन छोटे छोटे कस्बों में जाते हैं, वहाँ जाके इनके ट्रायल्स लेते हैं, इनके टूर्नामेंट्स वॉच करते हैं और जिसमें टैलेंट होता है उसको फिर लाहौर ले आते हैं। जब ये लाहौर आ जाता है तो फिर मैं खुद इनके ट्रायल्स लेता हूँ और उसमें हम फिर इसको फिल्टर करके जो जिसमें हम समझते हैं कि टैलेंट है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है, उसको हम अपने हॉस्टल में जगह देते हैं। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कन्वेयर बेल्ट है और जो हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको जॉब्स मिल जाती हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना बंदोबस्त खुद कर लें, खेलें ज़रूर हमारे पास, लेकिन 2-3 मिल के अपना को घर ले लें, किराए पे कमरा ले लें और नए बच्चों को जगह दें ताकि वो इनको रिप्लेस कर लें। इनकी एजुकेशन, इनकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग, इनकी सारी इक्विपमेंट और इनके यूरोप टूर्स, ये सब कुछ फ्री, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। जब हमने हॉस्टल अपना शुरू किया ना
तो खाना तो हमें फिजिबल ही नहीं था बाहर से, तो खाना हमने घर से शुरू किया। मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया मेरा इस अकेडमी के लिए, मैं उसको सलूट करता हूँ। जितना साथ उसने दिया ना, वो बच्चों का खाना पकाती है, सुबह शाम 2 टाइम का खाना पकता है, और अच्छा खाना जो हमारे घर में पकता है वही उनके लिए। ये नहीं कि उनके लिए अलग, और बाकायदा इनकी रिक्वेस्ट पर कि कई बच्चे फ़ोन करते हैं घर पर, आंटी आज हमारा ये दिल कर रहा है खाने को, जो वो कहते हैं वो पक के जाता है इनके लिए। मेरा नाम वकास लियाकत भट्ट है। 2002 में मैंने हॉकी स्टार्ट की कॉलेज के एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज से मैं इंटर किया और स्टार्ट में मुझे ही 1-2 साल के अंदर ही मुझे डिपार्टमेंट मिल गया नेशनल बैंक, और 2006 में मैंने पाकिस्तान जूनियर को रिप्रेजेंट किया एज ए गोलकीपर। फिर मुझे एक इंजरी आ गई शोल्डर की, जिसकी वजह से मुझे बड़ी अर्ली एज में खेलने से जो है छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से मेरा नाम नॉमिनेट हुआ FIH लेवल 2 के कोर्स के लिए। मैं वहाँ कोर्स करने गया और बड़ी अच्छी मेरी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। वहाँ पे लेवल 2 के लिए गया था, लेकिन लेवल 3 मुझे प्रमोट करके वापस भेजा गया। अभी मैं पाकिस्तान वापडा के साथ एज ए कोच काम कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों के साथ। डार हॉकी अकेडमी के साथ एज ए कोच कम्प्लीटली काम कर रहा हूँ। अभी लास्ट ईयर अक्टूबर पे भी मैं इनके साथ। हमारा मोटिव ये है कि हम बच्चे को यहाँ पे लाएं, उसके स्पेसिफिकली हॉकी के लिए तैयार करें, और उसको सबसे पहले कोई डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड करवा सकें अर्ली एज में, क्योंकि हॉकी कोई रिच पर्सन तो खेलता नहीं, यहाँ पे गरीब आदमी की गेम है। हमारे पास हैदराबाद से, पीर महल से, जो साहिवाल फैसलाबाद वाली बेल्ट है, इधर से चीचावतनी से, पिंडी से, पेशावर से, हर जगह से प्लेयर आ रहे हैं। हमारा पहला मोटिव ये होता है कि हम छोटी एज के बच्चे लें, जिनकी जिस तरह स्कूल के लिए बच्चे लेते हैं 13 साल 14 साल, अभी हमारे पास 30 से 35 बच्चे जो इस एज के होंगे, उनको हम तैयार करें, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। उससे पहले हम उनके साथ स्टडी भी कंटिन्यू करवा रहे हैं, जिसके लिए हमारी स्पिरिट यूनिवर्सिटी, स्पिरिट कॉलेज हमारी फेवर कर रहा है। हर साल 5-6 बच्चे कॉलेज में जाते हैं हमारे, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मिलती है वहाँ पे। स्टडी के साथ फिर हम उनको प्रोफेशनल, आगे इंटर के बाद प्रोफेशनल स्टडीज़ ऑफ़र करते हैं। हमारे बच्चे एविएशन कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं। जो स्टडी में नहीं अपने आप को प्रमोट कर सकता, वो अपने आप को जो है ज़्यादा उसके फोकस हॉकी की तरफ है, स्पोर्ट्स की तरफ है, तो वो मीनवाइल डिपार्टमेंट में आर्मी, माड़ी गैस, सुई गैस, वापडा, कुछ 6 से 7 बड़े बच्चे हमारे वापडा नेशनल टीम से इस टाइम खेल रहे हैं। 13वें 14वें स्केल। अब 14वां स्केल आपको पता पाकिस्तान में करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो 4 साल की हॉकी खेलने के बाद वो 14वें स्केल में बैठा हुआ है, 35-35, 40-40 हज़ार रुपया एक गरीब घर का बच्चा ले रहा है। तो हमारा मोटिव बेसिकली ये है कि बच्चे की सेल्फ ग्रूमिंग करना, उसको डिपार्टमेंट देना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए सारी हर तरह की चीज़ जो है वो डार अकेडमी प्रोवाइड करती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे बड़े लोगों से मिलाने लगे, हमारे गांव के हैं वो, उसका नाम है अलीम बिलाल। तो वो लेकर आए मुझे यहाँ लाहौर में, तो डार हॉकी अकेडमी में। मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता हूँ 6th क्लास में, और जो डार साहब हैं वो अकेडमी वाले, वो मेरी सब कुछ खर्चा खुर्चा वगैरह वही मेरे उठाते। जो शूज़ है, वो जो किट वगैरह हैं, और हॉकी है वो अकेडमी वाले सब कुछ करते हैं। जब गोल करता हूँ तो पैसे देते हैं 1000, जब 2 गोल करूँ तो 2। मैं हॉकी खेलूँगा, इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर बनूँगा, तो मेरे घर वालों की भी एक ख्वाहिश है। मेरा नाम इकरा इकबाल है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। कायद-ए-आज़म गेम्स हुए थे, उसके बाद मैं इधर आई थी, तब से सर वकास मुझे कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से सिलेक्ट किया था। बेसिकली हमारे जो ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन डाइट्स वगैरह नहीं मिलती, तो इसलिए हमें मिलेंगी तो हम बाहर जाके अपना मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। और ये होता है कि यहाँ के मेरिट के बेस पे चूज़ नहीं किया जाता। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मेरिट के बेस पे जब चूज़ करेंगे, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, दैट्स व्हाई वो वेल परफॉर्म कर पाएंगे। मेरा नाम फ़ाइका रियाज़ है, मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा मैंने अपना स्पोर्ट्स का करियर 9th क्लास में स्टार्ट किया। बेसिकली मेरी फ़र्स्ट गेम हॉकी थी, सेकंड एथलेटिक्स थी,
लेकिन अब मेरी फर्स्ट गेम एथलेटिक्स हो गई है और सेकंड गेम हॉकी। एथलेटिक्स में आगे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। हॉकी में लेस्को फेस्को इनकी टीमें अलग अलग नहीं बनती, इंटर यूनिट नहीं होते हैं लड़कियों में। लेकिन जब एथलेटिक्स है उसमें लेस्को फेस्को मैप्को गैप्को इन सब की अलग अलग टीमें बनती हैं और इसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। एक मेडल पे प्रमोशन मिलता है। इसमें इवेंट ज़्यादा हैं, 100, 200, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं। इसमें प्रमोशन ज़्यादा जल्दी होती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उसके घर वाले कहते हैं कि यार कमा के लाओ। वो इशू जो है ना नौकरी का, वो कवर नहीं हो रहा। जब तक इशू ये नौकरी नहीं बच्चों को मिलेगी, अच्छी नौकरी, ये नहीं कि 20-25 हज़ार रुपये ली, ये पाकिस्तान का कलर लगना कितने, इसकी कम से कम एक बच्चे की तनख्वाह कम से कम 1.5-2 लाख रुपए होनी चाहिए। क्योंकि इसने जब बाहर खेलता है पाकिस्तान का झंडा लगा होता है इधर। इतनी शान है पाकिस्तान प्लेयर की और जॉब्स कोई नहीं है। इस तरह नहीं काम चलना। पाकिस्तान स्क्वॉश, क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश जो रूल कर रहा था पिछली कई दहाइयों से, और स्नूकर 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हमारे पास थे, आज एक भी नहीं है। और भारत उस इरा में उनके पास जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन होता था ना, वो एक सिख होता था जो अपनी मूंछों से ट्रैक्टर खींच रहा था। मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन हुआ क्या, स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन कैसे आई? उन्होंने IPL से स्टार्ट लिया, अपनी क्रिकेट लीग से। दुनिया सारी में जो स्पोर्ट्स है वो कॉर्पोरेट सेक्टर ने टेक ओवर की है। बार्कलेस प्रीमियर लीग, आप फुटबॉल देखते हैं, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब देखते हैं, ये गवर्नमेंट रन एंटिटीज नहीं है। दीज आर ऑल रन बाय कॉर्पोरेट सेक्टर पीपल, इज लाइक बिजनेसेस, दे अर्न लॉट ऑफ मनी। इंडिया में जितने अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, यू नेम इट, वो सारे स्पोर्ट्स के पीछे हैं। प्लस उनके बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं, आप प्रीति जिंटा देख लें, शाहरुख खान देख लें, अमिताभ बच्चन का बेटा देख लें, ये सब कबड्डी में इन्वॉल्व हैं। फुटबॉल के जूनियर वर्ल्ड कप वहाँ हो रहा है, हॉकी की लीग्स 2 वहाँ हो रही हैं। उन्होंने अपने यूथ को सपोर्ट किया है। और जब उन्होंने अपने यूथ को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली उसको स्ट्रॉन्ग किया है, उसके पास इतने पैसे आए कि वो अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कर सके। तो आप देख लें कि वो क्रिकेट में भी वर्ल्ड की नंबर 1 टीम विराट कोहली पैदा कर रहे हैं। उनका शूटर ओलंपिक गेम में गोल्ड जीत रहा है। उनकी बैडमिंटन की लड़की वर्ल्ड नंबर 1 है। सानिया मिर्जा उनकी टेनिस की वर्ल्ड नंबर 1 है। लिएंडर पेस उनका टेनिस का वर्ल्ड नंबर 1 है, डबल्स का। सो दे हैव इन्वेस्टेड। हमारे यहाँ अब मुझे एक नाम बता दें क्रिकेट के अलावा, एक अमीर आदमी का नाम, मियां मनशा, मलक रियाज, जंगीर तरीन, अलीम खान, कोई आदमी आपको हॉकी की मदद के लिए आया हो? अभी हम वर्ल्ड कप पे जा रहे थे, मैं हेड कोच था, 2 दिन पहले तक पैसे नहीं थे कि हम लोगों को टिकटें खरीद सकें। तो ये आप अपने मुल्क में, ये हमारा हाल हो रहा है।